Hello बच्चों, let's see this question. The question says in Young's experiment, monochromatic light through a single slit S is used to illuminate the two slit S1 and S2. Interference fringes are obtained on a screen. The fringe width is found to be W. Now a thin sheet of mica, thickness T and refractive index mu is placed near in front of one of the two slit. Now the fringe width is found to be W dash. Then हमें दोनों में रिलेशन बताना है W और W dash में म्यू के टर्म में. उस हिसाब से 4 ऑप्शन दिया हुआ है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पाथ डिफरेंस क्रिएटेड due to introducing slab या seat in front of one of slit. In front of one of the slit. अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंडीशन में किसी एक स्लिट के आगे आप कोई स्लैब टी थिकनेस का स्लैब या टी थिकनेस का सीट अगर रखते हो तो उस दोनों कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है ये वैल्यू होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर मैं इसे लिखूं टी इंटू म्यू माइनस वन. यहाँ पे टी थिकनेस ऑफ स्लैब या सीट है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब या सीट है और -1. तो ये पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रिंज विड्थ इन YDSE. फ्रिंज विड्थ को नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सोर्स है एंड कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है और स्मॉल डी दो स्लिट के बीच का दूरी है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर आप फ्रिंज विड्थ के हिसाब से चलो तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. और स्लिट 1 के आगे या स्लिट 2 के आगे किसी एक स्लिट के आगे अगर आप एक टी थिकनेस का कोई भी आप सीट या स्लैब रखे हो तो उस कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है डेल्टा एक्स टू टी इंटू म्यू माइनस वन. लेकिन ये पाथ डिफरेंस आप इजीली देख पा रहे हो कि ये पाथ डिफरेंस से फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा इसलिए कि बीटा डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस. बीटा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे, कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पे. तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होने पे फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो फ्रिंज विड्थ जो पहले W था वो अब W डैश है, ये दोनों वैल्यू बराबर रहेगा आपस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है पाथ डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बीटा यानी फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.